Good morning, students. Myself Umesh Kumar from Suraj School Rewade. Today topic is triangle. So students, first of all, what is triangle? चैप्टर हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो है ट्रायंगल का. तो ट्रायंगल क्या है उसी से स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज ट्रायंगल? ट्रायंगल इज ए क्लोज्ड फिगर मेक बाय 3 लाइन सेगमेंट्स. ट्रायंगल क्या है? एक क्लोज्ड फिगर है जो 3 लाइन सेगमेंट से बनी होती है. ए बी सी, ये एक ट्रायंगल कहलाएगी क्योंकि इसकी 3 साइड है, ए बी, ए सी और बी सी. ये एक क्लोज्ड फिगर है. तो जो 3 साइड से क्लोज्ड फिगर बनी होती है वो क्या होती है? ट्रायंगल होती है. फिर आता है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल. तो क्या क्या टाइप्स होती है, ये सब चीज़ें आप पहले भी पढ़ चुके हो, बट एक बार थोड़ा सा इसको रिपीट कराना जरूरी है. टाइप्स ऑफ ट्रायंगल. टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में आता है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल. फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रायंगल के पहले पार्ट्स कितने होते हैं? 6 पार्ट होते हैं बेटा. 3 साइड होती है एंड 3 एंगल्स होते हैं, ए बी एंड सी. 3 साइड हो गई और 3 एंगल हो गए. तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पे कुछ ट्रायंगल्स आपकी साइड पर डिपेंड होती है, कुछ ट्रायंगल आपकी एंगल पर डिपेंड होती है. तो साइड पर डिपेंड ट्रायंगल्स में आपकी आती है इक्विलेटरल. इसका मतलब जिसकी तीनों साइड क्या हो? इक्वल हो. यानी अगर ए बी इक्वल है बी सी के और इक्वल है ए सी के, तीनों साइड अगर इक्वल है तो वो कैसी ट्रायंगल होगी? इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी. क्लियर? फिर सेकंड आती है आइसोस्केल. आइसोस्केल में क्या होती है? 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल. जब किसी भी ट्रायंगल की 2 साइडें इक्वल हो तब वो आइसोस्केल कहलाएगी. कब? या तो ए बी इक्वल हो बी सी के, या फिर बी सी इक्वल हो किसके? ए सी के, या फिर ए सी इक्वल हो ए बी के. इन तीनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन कंप्लीट होनी चाहिए. तीनों साइड में से कोई 2 साइड क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए. जब ट्रायंगल क्या होगी? आइसोस्केल होगी. स्केलन. स्केलन मतलब तीनों ही साइड क्या होंगी? डिफरेंस होगी. कोई भी नो साइड्स आर इक्वल, देन दिस इज ए स्केलन ट्रायंगल. क्लियर? तो ये थी कुछ 3 ट्रायंगल्स आपकी साइड पर बेस्ड. फिर आती है आपकी एंगल पर बेस्ड एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल मतलब जिस नाम से आपने पिछले जो 6 चैप्टर था उसमें पढ़ा था, एक्यूट का मीनिंग क्या था? स्मॉलर एंगल, यानी 90 से छोटा, जिसमें सभी एंगल 90 से स्मॉलर हो. जैसे ए बी सी, ये तीनों एंगल ही क्या हो? लेस देन 90 हो. तीनों एंगल ही क्या हो? लेस देन क्या हो? 90 हो. तब तो ये क्या होगी? एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगी. राइट एंगल. राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा? एक एंगल क्या होना चाहिए? 90 के इक्वल होना चाहिए. क्लियर? तो वो राइट एंगल ट्रायंगल. नेक्स्ट है आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल. तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? आपका एक एंगल क्या होना चाहिए? 90 से ग्रेटर होना चाहिए. एक एंगल 90 से अगर ग्रेटर है तो वो कौन सी ट्रायंगल होगी? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होगी. ठीक है? एक्यूट का एक फिगर में आपके पास ये फिगर बना के दिखा दी है. राइट एंगल ट्रायंगल में इस तरह से शेप होगी आपके पास, जिसमें एक एंगल क्या होगा? 90 का होगा. और ऑब्ट्यूस में इस तरह की कुछ एक शेप होगी आपके पास, जिसमें ये एक एंगल क्या होगा? 90 से ग्रेटर होगा. क्लियर? तो ये थे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल आपके बेस ऑन साइड एंड एंगल. क्लियर? नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा वो है कॉन्ग्रुएंस. क्योंकि जो आप 7th चैप्टर में आप स्टडी करोगे वो कॉन्ग्रुएंस पर ही स्टडी करोगे, इसी का ज़्यादा यूज है. ठीक है? तो कॉन्ग्रुएंस. व्हाट इज कॉन्ग्रुएंस? कॉन्ग्रुएंस क्या है बेटा? इफ 2 शेप्स आर इक्वल शेप एंड इक्वल साइज. जब कोई भी 2 शेप इक्वल शेप में हो और इक्वल साइज में हो तो वो कॉन्ग्रुएंस कहलाती है. शेप जरूरी नहीं ट्रायंगल हो, बट हमारे पास ट्रायंगल का चैप्टर है तो हम जो इस चैप्टर में स्टडी करेंगे वो करेंगे ट्रायंगल पे. बट कॉन्ग्रुएंस के लिए ऐसा कुछ नहीं है. कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल पर भी हो सकता है, स्क्वायर पर भी हो सकता है, सर्कल पर भी हो सकता है. इफ एनी शेप्स आर इक्वल शेप एंड इक्वल साइज. जब 2 कोई शेप इक्वल शेप में हो और इक्वल साइज में हो तो वो कॉन्ग्रुएंट कहलाती है. यानी हम अगर उनको एक दूसरे के ऊपर रख के देखें तो वो एक दूसरे को पूरी तरह से क्या कर लेती है? कवर कर लेती है. ठीक है? जैसे कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं आप जो अपनी लोकल लाइफ में यूज करते हैं.
एक ही साल में वन सेम ईयर में बने हुए क्वाइंस क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, कॉन्ग्रेंट्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका शेप और साइज क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। क्वाइंस का शेप अलग अलग हो सकता है, बट एक ही ईयर्स में जो बने हुए क्वाइंस होते हैं, जैसे 2010 में अगर कोई कॉइन बना है तो उसका शेप 1 रुपीज का जो कॉइन होगा उसका शेप इक्वल होगा और उसका साइज भी क्या होगा, इक्वल, तो वो क्या कहलाएगी, कॉन्ग्रेंस कहलाएगी। क्लियर। तो इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप अपनी बुक से ले सकते हो। आपकी मैथ की एनसीईआरटी की बुक है तो सभी की मैथ की एनसीईआरटी की जो बुक होगी उनका शेप और साइज क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, तो वो भी क्या है, कॉन्ग्रेंस है। क्लियर। इसी से डिपेंड्स आपके अब कॉन्ग्रेंस हम ट्रायंगल्स पर चलते हैं, ठीक है, शेप और साइज इक्वल है तो वो कॉन्ग्रेंस कहलाता है। अब आते हैं ट्रायंगल पर, क्योंकि हमने स्टडी किस पर करना है, ट्रायंगल पर करना है। ट्रायंगल के आपके बताए थे 6 पार्ट थे। इन पार्ट्स के रिगार्डिंग किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए आपके पास 3 पार्ट्स का इक्वल होना कंपलसरी है। क्लियर। किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए आपके पास 6 पार्ट बताए थे हमने, 3 साइड है और 3 एंगल। इन 6 पार्ट्स में से कोई 3 पार्ट्स कंपलसरी है आपके इक्वल होने किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए। अब कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए आपको क्राइटेरियाज होंगे। क्या क्या क्राइटेरियाज हैं आपके ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के। फर्स्ट जो आपका क्राइटेरिया है वो है SAS क्राइटेरिया। एस को हम डिनोट करते हैं किससे, साइड से, S इज इक्वल टू साइड, ठीक है, एंड A इज इक्वल टू एंगल। क्लियर। S से हम साइड को डिनोट कर रहे हैं और A से हम एंगल को डिनोट कर रहे हैं। तो SAS फर्स्ट क्राइटेरिया है। इसका मतलब 2 साइड इक्वल होनी चाहिए। A को हमने बीच में लिया है, इसका मतलब ये है कि दोनों जो साइड इक्वल है आपकी उनके बीच का एंगल ही इक्वल होना चाहिए। जैसे आपके पास जो सिंगल लाइन से क्रॉस करके बता रहा हूं तो इसका मतलब सिंगल लाइन के इक्वल रहेगी, यानी AB साइड इक्वल होगी PQ के। और आपके पास दूसरी डबल लाइन से क्रॉस कर रहा हूं तो इसका मतलब डबल लाइन जो इधर क्रॉस होगी वो डबल लाइन के इक्वल होगी, यानी BC इक्वल होगी आपके पास QR के। और इन दोनों साइड AB और BC के बीच का एंगल कौन सा है, B। और इन दोनों साइड PQ और QR के बीच का एंगल क्या है, Q। तो अगर ये इक्वल है तो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होगी बाई SAS रूल, ठीक है। बट हमें कॉन्ग्रेंट दिखाना है, तो कॉन्ग्रेंट का साइन क्या होता है बेटा आपका, कॉन्ग्रेंट का साइन होता है इक्वल शेप, यानी इक्वल का साइन, और सेम साइज। कॉन्ग्रेंट का क्या था आपका, इक्वल शेप इक्वल साइज। तो इक्वल शेप हो गई और इक्वल साइज में भी होना चाहिए, नहीं सिमिलर भी होना चाहिए, एक जैसी भी होनी चाहिए। तो ये सिमिलर का साइन है, इक्वल और सिमिलर से मिलकर ही बनता है कॉन्ग्रेंट का जो साइन बनता है आपका वो। क्लियर। तो अब जब हमें किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट दिखाना है तो ABC फर्स्ट ट्रायंगल को हम किसी भी तरह से नाम लिख सकते हैं हम, उसके बाद हमें दूसरे ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट दिखाना। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि कौन सा पार्ट किस पार्ट के इक्वल है, उसी के रिगार्डिंग आपको उस ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट दिखाना है। अगर हमने ABC ट्रायंगल लिखा है यहाँ पर, अगर हम कॉन्ग्रेंट दिखा रहे हैं, अगर हमने यहाँ पर लिख दिया QPR, तो हमारा जो आंसर होगा या क्वेश्चन होगा वो क्या है, गलत है, ठीक है। तो जो क्राइटेरिया इक्वल आया है ना हमारा, उस क्राइटेरिया के रिगार्डिंग लिखना है आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर जो ट्रायंगल का नाम लिखना है आपको, जो इक्वल चीजें हैं उसके रिगार्डिंग लिखना है। अब यहाँ पर देखते हैं एंगल कौन सा इक्वल, फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल ही देखते हैं। एंगल B किसके इक्वल है, Q के, यानी B के जो स्थान पर है वो क्या आएगा, Q आएगा। तो बीच में तो Q आ गया। अब साइड A और C के रिगार्डिंग कौन सी साइड है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है। AB इक्वल थी PQ के और Q और B तो इक्वल थे, तो इसका मतलब AB और PQ। तो A के रिगार्डिंग कौन सा पॉइंट आ गया, P पॉइंट आ गया। तो A के रिगार्डिंग आपको पॉइंट लिखना है यहाँ पर P। इसी तरह से BC इक्वल थी किसके, QR के, तो B तो इक्वल और Q के था, और C इक्वल होना चाहिए R के, क्योंकि BC और CR क्या है, इक्वल है, QR क्या है, इक्वल है। तो C के जो कोरिस्पोंडिंग पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, R आएगा। तो ABC ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होगी PQR के, ठीक है। तो ये क्राइटेरियाज आपको ध्यान रखना है। इसको लिखने के लिए बहुत आपको थोड़ा सा फिगर को अच्छे से स्टडी करना है, देखना है उसको, फिर उसके बाद ही इसके पॉइंट आपको लिखने हैं। क्लियर। तो ये था आपका फर्स्ट रूल, SA
एस क्राइटेरिया। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका बेटा। क्लियर। दूसरा सेकंड पार्ट जो है आपका वो है एस एस एस, सेकंड क्राइटेरिया। एस 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 मतलब साइड 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 रूल। तो साइड 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 मतलब तीनों साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो यहां पर अब एंगल इक्वल नहीं है, यहां पर क्या होगा, थर्ड साइड क्या होगी, इक्वल होगी थर्ड साइड की। क्लियर। तो जो साइड जिसके इक्वल है उसी के अकॉर्डिंग आपको उसमें पॉइंट भी लिखने हैं, वो चीज आपको पहले बता दी। क्लियर है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है आपका ए एस ए, एंगल साइड एंगल, जिसमें दो एंगल इक्वल होगी और बीच की साइड इक्वल होगी। जैसे आपके पास बी इक्वल है क्यू के एंड एंगल सी इक्वल है एंगल आर के, और बी सी इक्वल हो क्यू आर के। क्लियर। तो वो ट्रायंगल भी क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। नेक्स्ट आपका ए एस और एस एस, इसमें भी दो एंगल थे और एक साइड थी, इसमें भी दो एंगल और एक साइड है। डिफरेंस क्या है आपका दोनों में, डिफरेंस है बेटा, इसमें जो साइड थी वो दोनों एंगल के बीच की साइड कंपलसरी होनी चाहिए, इसमें साइड बीच की होना कंपलसरी नहीं है। दो एंगल इक्वल हो और कोई भी एक कोरस्पोंडिंग साइड इक्वल हो, तब भी ट्रायंगल क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी बाई ए एस रूल। क्लियर। नेक्स्ट है आपका आर एच एस। नेक्स्ट जो क्राइटेरियाज है वो क्या है, आर एच एस, यानी राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। राइट एंगल मतलब ट्रायंगल में एक एंगल जो होना चाहिए वो राइट 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। हाइपोटेन्यूज मतलब राइट एंगल के सामने वाली साइड, अपोजिट साइड्स ऑफ राइट एंगल। तो उसके सामने वाली साइड इक्वल होनी चाहिए और अदर टू साइड्स में से कोई एक साइड इक्वल होनी चाहिए, तो वो आरएचएस का क्राइटेरिया बनेगा आपके पास। तो ये 5 क्राइटेरियाज है जिसके रिगार्डिंग आपको ट्रायंगल को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। क्लियर। फिर कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद आपके पास आ जाते हैं सीपीसीटी रूल। इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका सीपीसीटी। सीपीसीटी का मतलब क्या होता है बेटा, सीपीसीटी का जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कोरस्पोंडिंग सीपीसीटी का जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सी से कोरस्पोंडिंग, पी से पार्ट एंड सी से कॉन्ग्रुएंट एंड टी से ट्रायंगल। तो कोरस्पोंडिंग मतलब वही चीज बताई थी आपको कि कौन सा पार्ट किसके रिगार्डिंग इक्वल है, वही कोरस्पोंडिंग पार्ट कहलाता है। जैसे मैं अब आपके पास कुछ एक एग्जांपल दे देता हूं। एग्जांपल में आपके पास ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है क्यू आर एस, ये ट्रायंगल। क्लियर। तो इसके कोरस्पोंडिंग पार्ट्स क्या बनते हैं, जब ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है क्यू आर एस के, तो ए किसके रिगार्डिंग इक्वल है, क्यू के, यानी एंगल ए इक्वल होगा किसके, क्यू के, तो ये कोरस्पोंडिंग पार्ट कहलाएगा। बी किसके इक्वल होना चाहिए, आर के, और एंगल सी किसके इक्वल होगा, एस के। इसी तरह साइड पे 6 एंगल थे, तो सॉरी 6 पार्ट्स थे आपके ट्रायंगल के, 3 एंगल और 3 क्या है, साइड है, 3 एंगल 3 साइड। तो ए बी इक्वल है आपके पास क्या, क्यू आर, एंड बी सी इक्वल है आपके पास आर एस, एंड ए सी इक्वल है आपके पास क्यू आर क्यू एस। तो ये कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहलाएंगे। तो ये क्राइटेरिया सीपीसीटी का था आपके पास। तो कुछ ये बेसिक्स हैं आपके ट्रायंगल के जो चैप्टर थे, क्योंकि जब तक ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी चैप्टर को करना पॉसिबल नहीं है। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इनको आप अच्छी तरह से स्टडी कर लेना, अच्छी तरह से इनको एक बार देख लेना। कोई भी डाउट हो आप क्लियर कर सकते हो, कॉल करके पूछ सकते हो बेटा। क्लियर। सो गुड डे एंड बाय।